अमृत वर्ष आज़ादी के 75 साल के मना रहे हैं, लेकिन ये कैसी आज़ादी है जहां पर एक बहुसंख्यक हिस्सा रोज मरने के लिए आज़ाद है। कहने को तो इस देश में 75 साल तथाकथित आज़ादी के हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी देश के अलग अलग हिस्सों की बात ना करें, हम देश की राजधानी की ही बात करें तो देश की राजधानी में भी आए दिन बिना किसी आंकड़ों के, बिना किसी पुख्ता आंकड़ों के मतलब बेमौत गुमनाम मौत मरने के लिए आज भी एक बहुत बड़ी संख्या में जो सफाई का काम करने वाले मजदूर हैं वो गटर में जान खोने के लिए मजबूर हैं। अभी कुछ दिनों पहले में ही मुंडका में जो एक सफाई कर्मचारी और एक सिक्योरिटी गार्ड की सीवर साफ करते हुए उनकी जो मौत हो जाती है, ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है कि ये कोई अपवाद नहीं है जो इस देश में हो रहा है। ये इस देश में आए दिन होने वाली घटनाओं की सिर्फ एक झलक है जो हमें कभी कभी अखबारों में दिख जाती है, वरना हमारा आज समाज, हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर पानी ढूंढने के लिए हम चांद पर यान भेज सकते हैं, लेकिन देश की राजधानी के अंदर भी, देश की राजधानी के अंदर तक एक बड़ा हिस्सा जो पिछड़ी जातियों से आ रहा है, जो पिछड़ी परिस्थितियों से आ रहा है, पुश्तैनी गरीबी झेलता आ रहा है, वो आज भी मजबूर है कि वो गटर साफ करते हुए 200 रुपए के लिए अपनी जान खोने के लिए मजबूर होता है। और ये परिस्थिति तब है जब कई सालों से हाथ से मैला ढोने के खिलाफ हमारे समाज में कानून मौजूद हैं, उसके ये गैरकानूनी काम है, इसके ये आपराधिक है, उसके बावजूद ये खुले तौर पर खुले आम अथॉरिटीज़ द्वारा, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ द्वारा, सरकारों द्वारा फिर भी उसको पूरी खुली छूट दी जाती है, फिर भी ये सरेआम होता है, यहाँ तक यूनिवर्सिटी के अंदर भी होता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी सरकारों को, हमारी व्यवस्था को, हमारी जो मेहनतकश जनता है जो तिल तिल पिस रही है इस तरीके के कामों में और मर रही है, उनके प्रति कोई संवेदनशीलता महसूस नहीं होती है, उनके प्रति किसी तरह की भावना नहीं है हमारी व्यवस्था और सरकार के अंदर। आज भी हमारे देश में हम जानते हैं हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर जातिवाद के कारण एक बड़ा हिस्सा हमारे समाज का पुश्तैनी गरीबी झेलते हुए पिछड़ी परिस्थितियों से आने के कारण सफाई के काम में झुलसा हुआ है और ठेका प्रथा पर आज भी 8,000 से ज़्यादा 9,000 प्रति महीना की नौकरी पर काम करने के लिए मजबूर है। हमें पता है कि बड़ी बड़ी मशीनें मौजूद हैं हमारे समाज में, उसके बावजूद 200 रुपये देकर, 200 से 300 रुपये देकर एक आदमी को बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के गटर के अंदर धकेल दिया जाता है गटर साफ करने के लिए, ये जानते हुए कि ये गैर कानूनी है। सेफ्टी इक्विपमेंट्स इसके लिए मौजूद हैं, मशीनें मौजूद हैं। सबसे पहली बात तो ये कि गैरकानूनी क्यों है, ये आपराधिक क्यों है, क्योंकि हमारे समाज में मशीनें मौजूद हैं ये काम कराए जाने के लिए, लेकिन इस व्यवस्था का, इस पूंजीवादी व्यवस्था का, इस जातिवादी व्यवस्था और समाज का एक ढर्रा बना हुआ है कि हमारे समाज में जो सबसे पिछड़े समुदायों से लोग आ रहे हैं उनकी ज़िंदगी बहुत सस्ती है और मशीन से काम करवाना हमारे समाज के लिए महंगा पड़ रहा है। इससे बड़ा आतंकवाद क्या है हमारे देश में कि आज भी हर दिन इतने सारे लोग, 100 से ऊपर मौतें होती हैं लगभग हर रोज़ हमारे पूरे देश का। अगर हम जो रफ आंकड़ा आपको बता दें, सरकारी आंकड़ों की बात कर रहे हैं, जो हकीकत है वो तो इससे कई ज़्यादा बदतर है कि लोग गटर साफ करते हुए, मैला ढोते हुए मर जाते हैं। आप एक बात बताइए, एक समाज किसी तरीके की बराबरी का, एक बेहतर समाज का सपना हम किस तरीके से देख पाएंगे जब हमारे देश की राजधानी के अंदर भी इस तरीके की परिस्थितियां मौजूद हैं और हमारी जो आज की पूंजीवादी व्यवस्था है, जो हमारी सरकारें हैं, वो इस जातिवादी समाज को, इस तरीके की हिंसा को, गैर बराबरी को बनाए रखने के लिए खाद का काम करती हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो सफाई का काम कर रहा है उसको ठेका प्रथा पर 5,000 रुपये जमा करता है, तब कहीं उसे 10,000 की नौकरी पर रखा जाता है और कभी भी उसको निकाला जा सकता है, कभी भी उसको नौकरी से निकाला जा सकता है और 12-12 घंटे उससे काम करवाया जा सकता है, फिर भी उसको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती, फिर भी उसको सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं मिलता है, फिर भी उसको अनसेफ वर्किंग कंडीशंस में हाथ से मैला ढोने के लिए मजबूर किया जाता है। तो हम किस तरीके की आज़ादी, किस तरीके के अमृत वर्ष की बात कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर हम इस धरना प्रदर्शन के जरिए ये संदेश सरकार को, व्यवस्था को, समाज को देना चाहते हैं कि अगर हम समाज में आज भी अगर गटर में मौतों तक से अगर हम आज़ादी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं तो हम अपने समाज में किसी भी तरीके की बराबरी और बेहतरी की उम्मीद रखना छोड़ दें, क्योंकि हमारे देश में
चाहे वो जेंडर इक्वालिटी की बात हो, चाहे वो जातीय हिंसा, जातीय शोषण, जातीय गैर बराबरी खत्म करने की बात हो, जब तक एक बहुसंख्यक हिस्सा समाज का पिछड़ी जाति से आने वाला सफाई का काम और सफाई में इस तरीके से गटर में हाथ से मैला ढोते हुए, साफ करते हुए मरने पर मजबूर होता रहेगा, तब तक हम कभी भी अच्छे दिनों जिनका वादा किया जाता है उनकी दिशा में कदम भी नहीं रख पाएंगे। और इसी तरीके से हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा मजबूर होता रहेगा कि वो बेमौत गुमनाम मौत इस तरीके से गटर में मैला साफ करते हुए बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के जहरीली गैस से मरता रहेगा, पिसता रहेगा, तिल तिल शोषित होता रहेगा। किसी एक इंसान को मशीन से आपको 100 रुपये 200 रुपये कोई काम कराना महंगा पड़ रहा है, तो किसी आदमी की जान आपको सस्ती लग रही है, उससे 200 से 300 रुपये देकर उससे वो काम कराया जा रहा है जिसमें पता है कि उसकी जान चली जाएगी और वो गैर कानूनी है। इसको छुटपुट घटना बताना हमारे समाज की क्या तस्वीर है, हमारे समाज की क्या कहेंगे, हमारे समाज का किस तरीके का एक चेहरा है, उस पर बहुत बड़ा सवाल है और उसकी हकीकत को दिखाता है कि हमें ये घटनाएं झकझोरती नहीं है, हमें इन घटनाओं से हमारी रातों की नींद नहीं उड़ती है कि आज भी हम जहाँ पर भी रहते हो, हमारे आस पड़ोस में हर दिन ऐसी घटनाएं होती हैं कि मैला साफ करते हुए, गटर साफ करते हुए कोई ना कोई आदमी गुमनाम बेमौत मौत मरता है और उसको हम एक बड़ा हादसा नहीं मानते हैं, हम उसको कोई बड़ी घटना नहीं मानते हैं। ये कोई हादसा नहीं होता है क्योंकि सालों से, दशकों से सरकारों को और समाज को पता है कि न सिर्फ ये गैर कानूनी है बल्कि इसके लिए मशीनें मौजूद है, फिर भी ये हाथ से करवाया जाता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आज की जो हमारी व्यवस्था है, आज का जो हमारा समाज है, वो बराबरी की तरफ नीतियाँ बना रहा है, ना उस तरीके की एक नियत रखते हुए हमें दिख रहा है। नहीं तो आप एक बात बताइए, लगातार जो सबसे निचले तबके का काम कर रहे हैं हमारे समाज में, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, उनको क्यों ठेका प्रथा पर रखा जाता है जिसमें उन्हें कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है, उन्हें मुश्किल से महीने में 10,000 रुपये प्रति महीना की सैलरी नहीं मिलती है, जिसमें आज भी हमने देखा है, पिछले महीने की ही वारदात है, पिछड़े समुदाय से आने वाले लोगों के बच्चे जैसे कि इंदर मेघवाल, सरकारी स्कूल तक उनका पहुंच पाना मुश्किल है और आज भी एक्सट्रीमली अनसेफ वर्किंग कंडीशंस में वो काम करने के लिए मजबूर हैं। तो इसके लिए हमारी डिमांड है कि इसके पूरी तरीके से इस काम का मशीनीकरण किया जाए और गटर से मौतों को सरकार गंभीरता से लेना शुरू करे और इसके प्रति हमें एक समाज के तौर पर ये समझने की ज़रूरत है कि ये किसी भी समाज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए कि आप बेहतरी की, अच्छे दिनों की बात कर रहे हैं, अब अमृत वर्ष आज़ादी के 75 साल के मना रहे हैं, लेकिन ये कैसी आज़ादी है जहाँ पर एक बहुसंख्यक हिस्सा रोज़ मरने के लिए आज़ाद है और वो भी इतनी ख़राब तरीके की मौत। आप एक बात बताइए, जो सिक्योरिटी गार्ड और सफाई कर्मचारी मुंडका में जिनकी मौत हुई है, अब उनका परिवार कहाँ जाएगा? आप एक बात बताइए। और उनकी मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वहाँ के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वहाँ के जो लोग हैं, क्या उन्हें नहीं पता है कि ये काम गैर कानूनी है? फिर भी ये खुले तौर पर देश की राजधानी से लेकर छोटे गांव कस्बों तक खुल्ला ये आज भी जारी रखा जाता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमें जातिवाद से मुक्त भारत चाहिए, हमें गैर बराबरी और शोषण से मुक्त भारत चाहिए, तो सबसे पहले हमें गटर से मौतें जो हो रही हैं उनसे आज़ादी हमें के लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए सबसे पहले इस काम का पूरी तरीके से मशीनीकरण सुनिश्चित किया जाए। किसी भी सफाई कर्मचारी को बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के मैला साफ करने के लिए मजबूर नहीं किया जाए, उन सभी को पक्की नौकरी दी जाए, उन्हें न्यूनतम मजदूरी दी जाए, उनके वेतन की बढ़ोतरी हो, डिग्निफाइड वेजेस दिए जाएं ताकि उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स में एक बेहतरी आए और वो इस समाज में जो जातिगत पिछड़ापन, पुश्तैनी पिछड़ापन और गरीबी वो झेल रहे हैं, उन बेड़ियों से वो बाहर निकल पाएं और वो भी इस समाज में अपने बच्चों को बेहतर स्कूलों में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर भी वो सफाई का काम करते हैं, ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंगों में, उन्हीं में पढ़ा पाने की, उन्हीं में नौकरी करवा पाने की अपने बच्चों को, इस तरीके का सपना हमारे देश की बहुसंख्यक जनता जो पिछड़ी जाति से, पिछड़ी परिस्थितियों से आती है, वो सपना देख पाए। उसके लिए हमें इस संघर्षों से जुड़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो हम किसी भी तौर पर नहीं कह सकते हैं कि ये आज़ादी है, ये अमृत वर्ष या अमृत काल हम मना रहे हैं। साफ तौर पर पहले अंग्रेज़ों का शासन था और अब बुरों का शासन है, क्योंकि आज भी अगर हमारे समाज को ये बात झकझोरती नहीं है, परेशान नहीं करती है कि इतनी बड़ी संख्या में पिछड़े समुदाय से आने लोग गटर साफ करते हुए मर रहे हैं, तो हमारे समाज पर, हमारे समाज की तस्वीर पर, चरित्र पर ये बहुत बड़ा सवाल है।